हेलो भाई, ओके सर। है ना? जी सर। किधर पहुंचे थे अपन? 10th वाला, है ना? तो 10th वाला हो गया था ना? यस सर, हो गया था। हाँ। अब 11th वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, 1 साल बाद नहीं है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें 1 साल बाद या 6 महीने बाद का इन्वेस्टमेंट होता था, है यस ना? सर। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है? तो इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, याद है आपको? यस सर, वो बताया था आपने। है ना? 1 into I और लग जाएगा। चलो मैं ऐसे यस बता सर। देता हूँ। कहाँ है फॉर्मूला? हाँ, ये रहा बेटा। जम चिल्लाओ तो कान ही फट जाएंगे। देवेंद्र, क्यों परेशान कर रहे हो बेटा? यस सर। किसको परेशान कर रहे हो तुम्हें? सॉरी सर। छोटे बच्चे को मारते हो तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, है ना? ये है बेटा, ये फॉर्मूला देख लो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P अपॉन I, है ना? 1 प्लस R, है ना, -1। और इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है सिंस, तो ये 1 प्लस I और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो। हेलो यस हेलो हेलो, सर। यस सर। है ना? तो चलो देखते हैं भाई, है ना? 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, है ना? सपोज इंटरेस्ट रेट 8% है, तो फ्यूचर वैल्यू कृपया कैलकुलेट करें। करें जरा कृपया। कैसे करोगे? कैलकुलेट करो जरा। करो 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 जरा, कैलकुलेट करो। सर बी आ रहा है। क्या आ रहा है? सर बी आ रहा है। सभी का आ रहा है गाइस? हेलो गाइज, सर आ गया। आ रहा है सबका? भी आ रहा है? यस सर आ गया। एनईटी का कौन सा? 11th, है ना? बी आ रहा है, बी। ठीक है, किसी को इशू है तो बताओ बेटा, मैं करके बताऊंगा। सभी का आ रहा है? हाँ बताइए। सर। सर यस मेरा सर, आ नहीं गया। आ रहा है। हेलो। चलो, अब ये वाला और लंबा वाला क्वेश्चन है गाइस। अच्छा, अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू का डिस्कशन नहीं किया ना? चलो गाइस, चलो नो ध्यान से सर। सुनो कॉन्सेप्ट, है ना? वही बात समझना। मान लो मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूं, है ना, 5 साल के लिए, एक सिंगल अमाउंट। तो ये 5 साल बाद जो भी बन जाएगा, मान लो कि अपन इंटरेस्ट रखते हैं 10% CI, है ना? गाइस बताओ 5 साल बाद ये कितना बन जाएगा, बताओ। 15,000। अरे CI बेटा,
कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। $10,000 plus 10% plus 10% plus 10% plus 10, 4 हो गए ना, प्लस 10% इक्वल कितना आ गया? 16,105। हेलो गाइस, आ रहा है क्या? यस सर। है ना, ये है एक सिंगल अमाउंट की अगर अपन बात करें तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। हेलो गाइस, ठीक है? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। है ना। अब अगर मान लो कि मैं 2,000 रुपए हर साल लगाऊं, है ना। हेलो गाइस, अगर मान लो मैं 2,000 रुपए हर साल लगाऊं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग होगी। हेलो गाइस, और इसकी फ्यूचर वैल्यू अलग होगी। हेलो बच्चों, अगर मैं 10% के रेट पे करूं तो, यस क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? इसमें लगा बेटा, देखो कौन सा है ना, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, है ना, और फिर 1.1 टू द पावर ऑफ 5, है ना गाइस। ये लगा फॉर्मूला इसमें, यानी फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। यस सर। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R टू द पावर ऑफ N, ये फॉर्मूला लगा। लेकिन जब अपन एन्युटी के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हर साल अमाउंट लग रहा है, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है, यानी कि 5 साल बाद की वैल्यू, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि 2000 डिवाइड बाय 0.10, 10% का 0.10, है ना, फिर ब्रैकेट में 1.1, है ना। हेलो बच्चों, यस सर। बोलो, अब दिखा वापस से? मेरी आवाज चली गई थी बीच में, मेरा कनेक्शन टूट गया था। हेलो 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 यस हेलो, सर। हाँ ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P बाय I, है ना, 1 प्लस R टू द पावर ऑफ M माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है जो मैंने इसमें किया। इसके हिसाब से इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, करो कैलकुलेट जरा। है ना, 1.1 इंटू 2 3 4, है ना, 1.6105, है ना, माइनस 1। अरे भाई साहब,
-1 है ना into 2000 डिवाइड बाय 0.1 कितना आ गया 12,210। यस सर इतना हेलो ही भाई आ रहा है। 12,210.2 है ना। लेकिन अगर मैं इस पूरे अमाउंट की आज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक ये अलग कैलकुलेशन है। ये अब हम सीख रहे हैं, मतलब हमने ये सीख लिया सिंगल अमाउंट वाला, ये हमने मल्टीपल अमाउंट्स की फ्यूचर वैल्यू निकालना तो सीख ली ये, लेकिन ये मल्टीपल अमाउंट्स की आज की वैल्यू निकालना है। तो उसका फॉर्मूला जो है प्रेजेंट वैल्यू का वो ये है कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ n। देख लो बेटा, है ना। यानी कि इस वाले में अगर अपन निकालें तो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 12,210.2 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर ऑफ 5। देखो जरा कितना वन पॉइंट वन इंटू 1 2 3 4 है ना। इसमें रख लिया मैंने। 12,210 कितना था 12,210.2 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू कितना आ रहा है 7581.57। यस सर इतना ही आ रहा है। 7581.57। देख लो बेटा, एक बार फॉर्मूला नोट कर लो। हेलो मेरे बच्चों, यस सर। है ना। ठीक है गाइस, यस सर। ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है? ये जो आज उसने पैसे लिए ना बेटा, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है यस सर। है ना। ये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये रेट है, यानी उल्टा चलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यस सर। यानी सबसे पहले आपको प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में 6 लाख रख करके क्या निकालना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू। रेट है आपके पास 1.06 टू द पावर ऑफ कितने साल 20 साल। आया क्या कुछ समझ में गाइस? फ्यूचर वैल्यू निकालो पहले तो इसकी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 15 16 17 18 19 है ना। 3.2071 है ना। इसको मैं डाल देता हूँ मेमोरी में, है ना। अब क्या था आगे, क्या कर को मेमोरी में डालना, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6 लाख से। तो कितना आ गया 19,24,281। फ्यूचर वैल्यू आ गई 19,24,281। ठीक है क्यों बच्चों? यस सर। Yes, sir. है ना। ठीक है भाई,
आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? चलो अब देखते हैं भाई कि क्या करना है ना। अब फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले में फ्यूचर वैल्यू तो है मेरे पास, यस सर। लेकिन मेरे पास ये पी नहीं है जो एनुअली डालना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मेरे से ये पूछा है कि एनुअली में कितना डालूंगा, है ना। यस सर। 6 लाख का ले रहा हूँ, है ना। तो P डिवाइडेड बाय 0.06, 1.06 to the power of 20 minus 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.06 टू द पावर ऑफ 20 तो मैंने करके रखा हुआ है ना। तो मेमोरी रिकॉल है ना, ये करके रखा हुआ है, इसको -1 कर देते हैं, ये आ गया, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नहीं ये मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, है ना। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं 0.06 से, है ना। फिर इसको रख देते हैं मेमोरी में, है ना। और 1924281 1924281 है ना, यही है ना, डिवाइडेड बाय मेमोरी, है ना। तो ये आ गया 52310, P इज इक्वल टू 52310। गाइस करके देखो एक बार, हो रहा है नहीं हो रहा है। ये है सर ये आंसर आपका सी। क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर इसको एक बार पहले इसको मैकेनिकली सॉल्व कर लो, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले इसको फॉर्मूले से करके देखिए कि आपको मतलब प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, ये अभी आपको मैंने बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू दी गई है। फिर मैं इसको पूरा मतलब पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पहले आंसर एक बार निकाल लो, है ना, ताकि मैकेनिकली मतलब उसको ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, है ना। फिर मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। एक बार निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो पहले, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। आ गया, है ना, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझना, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भैया देखो जो अली बाबा हैं उन्होंने 6 लाख रुपए आज बोरो किए हैं, 6% इंटरेस्ट पे। हेलो गाइस, यस सर। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, 6% है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप एक Yes. बार सोच करके देखो, जब आप लोन लेते हो तो थोड़ा थोड़ा करके चुकाते हो आप, यस सर। तो अल्टीमेटली आप जो चुकाते हो, है ना, तो Yes, sir. 6 लाख चुकाओगे क्या कि ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, सर इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। है ना। तो अगर Yes, देखा sir. जाए तो आपको 6 लाख रुपए, है ना, मान लो आपने 20 साल के लिए लिए,
है ना। अच्छा मेरी Yes, बात sir. एक समझना, है ना, थोड़ा थोड़ा चुकाते जाओगे Yes, sir. या पूरा एक साथ 20 साल बाद चुकाओगे तो कुछ अंतर पड़ेगा क्या? Yes, sir. इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा. हाँ सर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा यदि थोड़ा थोड़ा चुकाते जाएंगे तो. अगर हम थोड़ा थोड़ा चुकाते जाएंगे ना, है ना, ठीक है, यस सर. अगर हम थोड़ा थोड़ा चुकाते जाएंगे तो इंटरेस्ट जो है वो हमको कम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला तुमने, समझा रहे। अगर पूरा 20 साल बाद चुकाओगे तो ज्यादा चुकाना पड़ेगा, है ना। हमारे कैलकुलेशंस में जो फ्यूचर वैल्यू है ये वो अमाउंट है कि अगर पूरा अमाउंट मैं पूरे 20 साल बाद चुकाऊं इस तरीके से। यस सर. ये 6 लाख की फ्यूचर वैल्यू है कि 6 लाख रुपए इतने इतने इंटरेस्ट पे कैसे जाएगा, है ना। और मुझे अगर निकालना है कि हर साल कितना कितना आएगा, है ना गाइस, तो 6 इसकी जो वैल्यू है 20 साल बाद की वो है 19 कितने निकाली थी हमने, 1924 281, यस सर. 1924 281, यानी 6 लाख के एक्चुअली में उस बंदे को 19 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। सर बट समझ आ फ्यूचर रहा है? वैल्यू में तो सर फ्यूचर वैल्यू तब निकालते हैं जब वो हर साल उतना इन्वेस्ट मतलब उतना इन्वेस्ट करता है या हर साल उतना लोन ले. इसमें हाँ इसमें ठीक है, एक मतलब बार लिया है. नहीं नहीं, इसमें लोन तो लिया है उसने, लेकिन वो यही तो यस. कह रहा है ना कि आप वो निकालो कि वो हर साल कितना चुकाएगा। Repayable in 20 annual installments commencing at the end of first year, कितनी एनुअल पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। नहीं आया समझ में? यस. तो पहले हमने ये निकाल लिया कि भाई पूरा चुकाएगा तो कितना चुकाएगा, और उसको फिर मैंने पुट करके फॉर्मूले में, मतलब मेरे को फ्यूचर वैल्यू पता लग गई, तो मैं अगर मेरे को इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पता रहती थी तो मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल लेता था। यस सर. अभी तक हम प्रेजेंट वैल्यू करते ही नहीं थे ना। अभी तक यस अपने सर. को सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट के अमाउंट दिए जाते थे और अपने को बोलते थे कि भैया फ्यूचर वैल्यू निकालो। यस अब सर. वो बोल रहा है कि अगर आज की डेट की उसकी वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी। तो ये नई चीज जो है वो अपन सीख रहे हैं। अपन ने अभी तक यस सिर्फ ये देखा कि एक एक साल की इंस्टॉलमेंट कितनी होती है और उस अमाउंट को अगर टोटल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा फ्यूचर में। लेकिन यस हमने अभी सर. तक ये नहीं निकाला कि उस पूरे अमाउंट की आज की एकमुश्त वैल्यू क्या है। यानी अभी तक हमने ये तो देखा कि इंस्टॉलमेंट कितनी चुकानी पड़ेगी, तो कुल मिला के कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोन हमने कितना लिया ये हमने अभी तक नहीं सीखा था। नहीं आया समझ यस में? सर. यस सर आ गया समझ में. चलो इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले अपन कर लेते हैं ना। चलो ये सिंगल अमाउंट वाले, ये मल्टीपल अमाउंट्स वाले नहीं है ना। जैसे ये सिंगल अमाउंट वाला है, कह रहा 10,000 रुपए 2 साल बाद देने पड़ेंगे। याद रखना 10,000 रुपए कब की वैल्यू है, आज की या फ्यूचर की? सर फ्यूचर की. फ्यूचर की। तो कह रहा प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10,000 की जो कि 2 साल बाद देने पड़ेंगे 5% इंटरेस्ट पे। तो निकालो, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा। यस क्या सर. फॉर्मूला लगेगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अरे सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n। निकालो। सर 9070.29. सिंपल, सर ये ए होगा है आंसर। आंसर. ठीक है ना, किसी को इश्यू तो नहीं है? क्यों मेरे बच्चों? नो सर. दूसरा,
कह रहा 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालो 2 साल बाद की। 1 रुपए 10% के रेट से 1 रुपए 2 साल बाद मिलेगा तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? सेम फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू की जगह 1 रुपए रख दो। सर 0.83। 0.83 ठीक है। सबका आ रहा है क्या क्यों बच्चों? Yes, sir. 0.83. है ना, ये निकालो। सर ए आ रहा है इसका भी। सभी का आ रहा है बच्चों? क्यों बच्चों आ रहा है? Yes, कि sir. नहीं आ A रहा आ रहा है? है. है ना? यस सर आ रहा है। अब ये 19th वाला जो है ये सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली तो वही रेट डिवाइड बाय 2 एन इंटू 2 हो जाएगा, है ना? Sir, C आ रहा है. यार है? ठीक है। सर एक बार 19th वाला बता दीजिए। 19th वाला ये सर वो नहीं आ रहा है 19 वाला। 8000 इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.03 टू द पावर ऑफ 12। नहीं आया? सर आ गया। सर वो गलत ले रहे थे। ठीक है। यस सर। ये जो अगला है ये
डेटा कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है। जैसे a इज इक्वल टू 1200 दिया है ना, तो इसका मतलब कि हमको 12 साल बाद कितने मिलने वाले हैं, 1200 रुपए। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1200 रुपए। तो 1200 यस सर। डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट 0.08 है, तो 1.08 टू द पावर ऑफ 12। इसको करके देखो, इसका नन ऑफ दीज ही आएगा। वैसे ये तो गड़बड़ है कुछ, क्योंकि ये तीनों अमाउंट ही नहीं आ सकते, मतलब ये तो गड़बड़ है कुछ। सुनो बेटा, यहाँ पर ना मेरे हिसाब से इन लोगों ने जो है ये उससे निकलेगा बेटा, इसको वैसे कर लो कि ये जो a है ये एक्चुअली में p है, ये वो वाले फॉर्मूले से करो, p अपॉन i है ना, फिर 1.08 टू द पावर ऑफ 12 माइनस 1 है ना। इससे तुम्हारी आएगी फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू को पुट करना अपॉन 1.08 टू द पावर ऑफ 12, तो उससे तुम्हारी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ये निकाल करके देखो जरा, इससे आ रहा है क्या। सर सी आ रहा है। हाँ शायद इसका 3c ही आ रहा है। 20 डी दिया हुआ है इसमें, तो नन ऑफ दी अबव। कितना आ रहा है यस तुम्हारा? सर। सर 9043 आ रहा है। हाँ ना, तो 90 इतना राउंड ऑफ थोड़ी करेंगे, गलत है ना, तो फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, सर ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बता दीजिए। अबे अभी रुक तो जाओ, ये वाले मत करो अभी, यस सर। समझे। अभी पहले अपन बेसिक बेसिक तो कर लें, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, है ना। चलो इसका भी आंसर नन ऑफ दीज आएगा वैसे। अब इसमें बेटा, इसमें वही है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है और वही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो वही पहले इसको फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले में डालो, फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसकी, करके देखो।
देव पैसा ना वो तो हम जाए खड़े रहो देख ना सकते तुम कहना जब हेलो बेटा, हमका चुना माइक बोल म्यूट कर लो। इतने हल्ले में पढ़ कैसे पाते हो तुम लोग? सर मैं तो थोड़ा सा हल्ला होता है तो पढ़ा 3221 नहीं आ जाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही आंसर होता, मतलब नन ऑफ दीज है। 32218 आएगा इसका आंसर। यही सेम क्वेश्चन आगे भी है ना? 25th वाला भी सेम है, ठीक है। 32218 आ रहा है, ठीक है गाइस। चलो बाकी के कल करते हैं अपन। हेलो बच्चों, यस सर। ठीक है। सर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन डाउट था। हाँ बताओ कौन सा वाला है?